Okay, let's move to the fifth question. That is 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia. तो यहाँ पर आपको अमोनिया फाइंड आउट करना है कि कितना अमोनिया फॉर्म हुआ है, और साथ ही साथ लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। जो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, सो पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दैट इज रिएक्शन है N2 प्लस H2 फॉर्म्स NH3। इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, सो अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए इनके स्टोकियोमेट्री मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, मोल्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन जो है कम अमाउंट में है वो पहले प्रेजेंट करने के लिए स्टोकियोमेट्रिक मोल्स फाइंड करेंगे। अब ये स्टोकियोमेट्रिक मोल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सो 1 अपॉन, यहाँ पर कितना बैलेंसिंग नंबर है? 1 है, तो जो भी बैलेंसिंग नंबर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 1 अपॉन 1, और जो मोल्स का फॉर्मूला है कि अपना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास कितना दिया है? 50 kg दिया हुआ है, जिसको हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50,000। और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का जो है वो 28 होता है। कैसे 28 होता है? बिकॉज N2 है, दो नाइट्रोजन है और एक का मास 14 होता है, तो कितना आ जाएगा? 28। तो इसके स्टोकियोमेट्री हम निकाल रहे हैं। किसकी स्टोकियोमेट्री है? नाइट्रोजन की है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर दैट इज 1785.71। ये आ गए अपने स्टोकियोमेट्रिक मोल्स, किसके? नाइट्रोजन के। और वैसे ही आप हाइड्रोजन के निकालो, हाइड्रोजन के स्टोकियोमेट्रिक मोल्स निकालो। कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन जो भी बैलेंसिंग नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, सो 1 अपॉन 3, और यहाँ पर वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है? 10,000, और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा हाइड्रोजन का? 2 आएगा। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1,666.6। इसके मोल्स हो गए हाइड्रोजन के, और ये मोल्स हो गए नाइट्रोजन के। तो किसके मोल्स कम है? हाइड्रोजन के मोल्स कम है। तो जो हाइड्रोजन के मोल्स अगर कम है तो वो पूरा का पूरा जो है अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा। तो हम लोग कितना अमोनिया फॉर्म है वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो यहाँ हम लिख देंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज उसके स्टोकियोमेट्रिक मोल्स जो है वो कम आ रहे हैं। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, और वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि अमोनिया एक्चुअली कितना फॉर्म होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट। सो हम हाइड्रोजन और अमोनिया के स्टोकियोमेट्रिक मोल्स कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है? 16,666। यहाँ पर 1,666.6 आ गया। किसके आ गए? हाइड्रोजन के आ गए। यहाँ पर अमोनिया के लिए भी आपको स्टोकियोमेट्रिक मोल्स निकालने हैं। अमोनिया के लिए स्टोकियोमेट्रिक मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे? 1 अपॉन, क्या नंबर है? 2 है, तो 1 अपॉन 2। तो वापस स्टोकियोमेट्रिक मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। हमें फाइंड क्या करना है? गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया कितना होता है? 17। कैसे 17? NH3 है, नाइट्रोजन का कितना होगा? 14, और हाइड्रोजन का 3 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो इसका जब आप गिवन मास निकालोगे इससे आपको अमोनिया का मास मिल जाएगा। सो दिस मास कम्स आउट टू बी 56,666 ग्राम्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 kg में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 56.6 क्या हो जाएगा? kg। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।